हेलो एवरीवन, आशीष दिस साइड हियर एंड वेलकम टू द पावर एजुकेशन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। 10 क्विज भी करेंगे, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अक्सर ऐसा मैं नहीं करता, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो इस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर शेयर कर दें विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली मेंबर्स एंड विथ योर कलीग्स, so that we can further spread the awareness about the accessibility for the persons with disability. So now let us begin. Well, हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे के रिलेटेड। तो ये जो डे है इसको लॉन्च किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था इन द ईयर 2012 में, और हर वर्ष जो मई मंथ होते हैं उसके थर्ड थर्सडे को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे। और आज 18 मई 2023 है और आज थर्सडे है, थर्ड थर्सडे है। सो दैट्स द रीजन आज सेलिब्रेट किया जा रहा है एज अ ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे। एंड द ऑब्जेक्टिव इज to spread the awareness about the accessibility for the person with disability, to promote the digital accessibility and inclusion for the person with disability. See, हम सभी जानते हैं कि हम आज रहते हैं डिजिटल एरा में, तो एक्सेसिबिलिटी जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक्सेसिबिलिटी ऑफ द वेब कंटेंट्स, एक्सेसिबिलिटी ऑफ द वेब सर्विसेज, एक्सेसिबिलिटी ऑफ द डिजिटल प्रोडक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट से हम बात करें विजुअली इंपेयर्ड पर्सन की बात करें, तो वो यूज करते हैं एक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं टू एक्सेस द डिजिटल कंटेंट। लेकिन ये जो वेब कंटेंट है या डिजिटल प्रोडक्ट्स है, वहां पे जो भी फीचर्स अवेलेबल हैं वो इनएक्सेसिबल कर दिया जाए, उसे हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है, वो ना पढ़ सके, तो क्या फायदा होगा? करेक्ट। सो इट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट that all such web contents, all such digital products should be made accessible so that the person with disability, so the person with visual impairment can read those contents with ease and convenience. For example, let's say web page है, यदि web page highly loaded with images हैं, alternative text description missing है वहां पर, let's say जो interactive elements जो web pages पे होते हैं they are highly mouse oriented, keyboard oriented नहीं है, तो दिक्कत तो आएंगे ही to the visual impaired person. लेट्स से हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन की बात करते हैं, यदि ऑडियो वीडियो जो मटेरियल्स होते हैं वहां पे कैप्शनिंग जो है वो मिसिंग है, तो ऑफ कोर्स उन्हें दिक्कत आएंगे। यदि हम बात करें लर्निंग डिसेबिलिटी की, यदि हम प्लेन लैंग्वेज ना यूज करके कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज करें तो जायज सी बात है उन्हें दिक्कत आएंगे, करेक्ट ना। हम नॉर्मल पर्सन की बात करें जो डिसेबल्ड पर्सन नहीं है, जो दिव्यांगजन नहीं है, उनकी बात करें, लेट्स से यदि मैं उन्हें एक बुक दे दूं, अनबाइंडेड बुक दे दूं, और जितने भी पेजेस हैं सब इधर उधर हैं, सब जम्बल्ड वे में, लेट्स से 2 नंबर की पेज 10 नंबर पे है, 10 नंबर की पेज 50वें नंबर पे है, और मैं दे दूं टू एनी अदर पर्सन, तो वहां पर जो भी व्यक्ति उसे पढ़ेगा उन्हें तो फ्रस्ट्रेटेड होंगे ना, क्योंकि जितने पेजेस सारे जम्बल्ड वे में है। तो यहाँ पर भी यदि डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो इनएक्सेसिबल रहे टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उन्हें भी तो फ्रस्ट्रेशन आएगा ही, करेक्ट। So that's the reason it becomes very much important that all such web contents, all such web pages, all such web services, the digital products should remain accessible to all the person with disability. And that's the reason to spread the awareness हम आज करेंगे 10 क्विज। जनरली होता क्या है कि जितने भी जो डेवलपर्स होते हैं, जो डिजाइन करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स से डिजाइन करते हैं, आजकल कितने ऐप आ रहे हैं, यदि वो इनएक्सेसिबल रहे फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी तो क्या फायदा होगा? एक बड़ा जो कम्युनिटी है वो वंचित रह जाएगा टू एक्सेस सच प्रोडक्ट्स। सो दैट्स द रीजन इट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि ऑल सच प्रोडक्ट्स, ऑल सच डिजिटल प्रोडक्ट्स शुड रिमेन एक्सेसिबल टू ऑल द पर्सन विद डिसेबिलिटी। एंड दैट्स द रीजन हम यहाँ पर 10 क्विज करेंगे, और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज पार्टिसिपेट करिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सब प्रैक्टिकल जो हमारा डे टू डे हम देखते हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बताइएगा, साथ में आपके समझ से जो भी राइट ऑप्शन है वो बताइएगा, और लास्ट में आपके जो भी स्कोर आ रहे हैं 10 में से 8 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा। सो नाउ लेट अस बिगिन विद आवर क्विज। सो क्वेश्चन नंबर 1, एक जो विजुअली इंपेयर्ड पर्सन होते हैं वो एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सो दैट दे कैन ऑपरेट द लैपटॉप और द डेस्कटॉप इंडिपेंडेंटली। तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जॉज, ऑप्शन बी MS वर्ड, ऑप्शन सी मोजिला फायरफॉक्स,
और द ऑप्शन डी मीडिया प्लेयर। सो बताइए क्या होगा। मैं आंसर भी बताते चलता हूं। आपके यहां पे आंसर है 1 का ए, जॉज, जॉब एक्सेस विद स्पीच। ये जो सॉफ्टवेयर है ये जितने भी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन उसको सपोर्ट करते हैं। और यहां पे मैं एग्जांपल देता हूं। लेट्स से जो फिनाकल है, फिनाकल बहुत सारे बैंकिंग जो सेक्टर है वहां पर यूज किया जाता है। तो जो पहले फिनाकल वर्जन 7 थे वो काफी इनएक्सेसिबल थे, उसका जो इंटरफेस था वो काफी इनएक्सेसिबल था विद द जॉज। लेकिन जो फिनाकल 10 जो आए हैं, वर्जन 10 आए, वो लार्जली एक्सेसिबल हैं विद द जॉज सॉफ्टवेयर। तो यहां पर देखिए जैसे ही फिनाकल 10 जो वर्जन 10 है एक्सेसिबल है विद द जॉज सॉफ्टवेयर, तो यहां पर जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है दे कैन एक्सेस द फिनाकल 10 विद मोर ईज एंड कन्वीनियंस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है रिलेटेड टू द एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन या सुगम भारत अभियान ये लॉन्च किया गया था 2015 में। आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए, ये जो कैंपेन है इसको लॉन्च किया गया था बाय द पीएमओ। ऑप्शन बी, ये जो कैंपेन है इसको लॉन्च किया गया था नेशन वाइड एंड द ऑब्जेक्टिव वाज टू अचीव द यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। ऑप्शन सी, बोथ द ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर करेक्ट। एंड ऑप्शन डी, नीदर द ऑप्शन ए नॉर द ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बताइए क्या होगा। सही आंसर है 2 का पी, क्योंकि ये जो ए इसलिए रॉन्ग है, ऑप्शन ए इसलिए रॉन्ग है क्योंकि इसको लॉन्च किया गया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपने देखा होगा आपके पास लैपटॉप होंगे या डेस्कटॉप होंगे, तो यहां पे जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं इनमें ऐसे 2 अल्फाबेट्स होते हैं, वहां पर एक मार्क होता है सो दैट इट्स बिकम इजियर फॉर द पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट टू लोकेट द कीज। तो ये कौन से 2 कीज हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एंड एस, ऑप्शन बी डी एंड एफ, ऑप्शन सी एफ एंड जे, ऑप्शन डी एक्स एंड वाई। आपने देखा भी होगा, तो कौन सा ऑप्शन है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी एफ एंड जे। ऑडियो वीडियो कैप्शनिंग, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। ऑडियो वीडियो कैप्शनिंग किसको ज्यादा बेनिफिट करेगा? ऑप्शन ए, पर्सन विथ लो विजन, ऑप्शन बी, पर्सन विथ ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी, पर्सन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, और द ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है? सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट मीन्स पर्सन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। जो ऑडियो वीडियो जो कैप्शनिंग होते हैं, इट बिकम्स इजियर फॉर द पर्सन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, दे कैन रीड दोज कैप्शंस। अब बात करते हैं अबाउट एंड्रॉइड मोबाइल फोन की। क्वेश्चन नंबर 5। आप में से बहुतों के पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन होगा, तो यहां पर कौन से सेटिंग्स में कौन सा ऑप्शन है जिसे हम टर्न ऑन कर दें तो एंड्रॉइड मोबाइल में जो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है वो एक्टिवेट हो जाएंगे? बताइए, ऑप्शंस बताते हैं। ऑप्शन ए टॉक अप, ऑप्शन बी टॉक डाउन, ऑप्शन सी टॉक बैक, और द ऑप्शन डी टॉक फ्रंट। बताइए। सो प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा और सही आंसर बताइएगा। एंड आंसर इज टॉक अप, टॉक डाउन, टॉक फ्रंट मैंने नहीं सुना, लेकिन टॉक बैक सुना है मैंने। तो सेटिंग्स में जाइएगा, एक्सेसिबिलिटी में जाइएगा और वहां पर टॉक बैक को टर्न ऑन कर दें, तो जो टॉकिंग सॉफ्टवेयर है वो इनेबल हो जाते हैं, जो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड देयर आफ्टर आपके मोबाइल में जो भी पर्सन विजुअल इम्पेयरमेंट है वो उसको इजीली उसको एक्सेस कर पाते हैं, जो भी उन्हें ऐप में जाने हैं उसको इजीली वो एक्सेस कर पाते हैं। देखिए यहां पर अवेयरनेस गैप क्या होता है। एक बार ऐसा ही मेरा एक फ्रेंड था, उसके मोबाइल में समहाउ ही चालू हो गया, अब वो समझ नहीं पा रहा है,
वो समझ रहा है कि शायद उसका जो मोबाइल है खराब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एंड्रॉयड का फीचर है, उसमें मिलेगा आपको सेटिंग्स में, एक्सेसिबिलिटी में आपको टॉक बैक के फीचर मिलेंगे, जिसको आप टर्न ऑन कर दें तो ये जो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है वो ऑन हो जाएंगे। उसको आप ऑफ कर दीजिए तो फिर वो टर्न ऑफ भी हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसके रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन है फॉर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसका सिग्नेटरी जो है हमारा देश भी है, और ये जो कन्वेंशन है कंसिडर करता है जो एक्सेसिबिलिटी एज अ ह्यूमन राइट्स। तो आपको बताने हैं कि ये जो यूएन कन्वेंशन है इसको इन्फोर्स कब किया गया था, ये फोर्स में कब आए थे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2012 या ऑप्शन डी 2016। सो नहीं भी आता कोई बात नहीं, गेस जरूर करिएगा, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2008 में ये जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है ये फोर्स में आया था। और इंडिया जो है, हमारा देश जो है, हमारा भारत जो है, हमारा प्यारा भारत इस पर्टिकुलर कन्वेंशन का वन ऑफ द सिग्नेटरी भी है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा बैंकिंग सर्विसेज जो है वो एक पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट को लिए अलाउड नहीं है। अब पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए कौन सा इनमें से सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज अलाउड नहीं है। ऑप्शन ए डेबिट कार्ड, ऑप्शन बी नेट बैंकिंग, ऑप्शन सी मोबाइल बैंकिंग, और द ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। I mean all these 3 options are allowed. I mean debit card is allowed, mobile banking is allowed, net banking is allowed. So कौन सा आंसर है बताइए। So here the right answer is D, none of the above. That means डेबिट कार्ड भी दिया जा सकता है, नेट बैंकिंग भी अलाउड है, मोबाइल बैंकिंग भी अलाउड है। अब देखिए जैसे स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है जॉज के माध्यम से वो नेट बैंकिंग कर सकता है। यदि मोबाइल बैंकिंग की बात करें तो यहां पर जो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है उसको एक्टिवेट करके जो मोबाइल बैंकिंग है उसे इजीली इंडिपेंडेंटली ऑपरेट अ पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट कर सकता है। सो ऑल दीज 3 सर्विसेज विच वाज नेम्ड हियर आर अलाउड टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन WCAG के रिलेटेड। आपने अक्सर सुना होगा कि जो डिजिटल कंटेंट्स हैं वो WCAG के गाइडलाइंस को फॉलो करने चाहिए। जो भी डिजिटल एप्लीकेशंस हैं, जो भी रिकमेंडेशंस हैं एज पर WCAG गाइडलाइंस, ऑल सच गाइडलाइंस शुड बी फॉलोड, ऑल सच रिकमेंडेशंस शुड बी फॉलोड। तो यहां पर WCAG का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए वेब कंटेंट अवेयरनेस गाइडलाइन, ऑप्शन बी वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, ऑप्शन सी वेब क्राइटेरिया अवेयरनेस गाइडलाइन, और द ऑप्शन डी वेब क्राइटेरिया एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस। तो यहां पर जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस। अब ये देखिए WCAG गाइडलाइंस है, यहां पर इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करता है W3C, दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इसको ये पब्लिश करता है, सेट ऑफ रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है, इन्हें फॉलो किया जाए तो जो वेब कंटेंट्स हैं वो एक्सेसिबल रहेगा फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, एंड दैट इज द रीजन इट इज रिकमेंडेड दैट जो भी डिजिटल कंटेंट्स हैं, जो वेब पेजेस हैं, इन रिकमेंडेशंस को फॉलो करें सो दैट दे आर एक्सेसिबल टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी। बहुत सारे डेवलपर्स जो होते हैं, ऐप के जो डेवलपर्स होते हैं या जो वेब पेजेस डिजाइन करते हैं, प्रोबेबली उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होता है। सो नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, स्टिकी कीज। आपने देखा होगा यदि आप लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट OS यूज कर रहे हैं लेट्स से, तो आपने देखा होगा वहां पर भी स्टिकी की का फीचर अवेलेबल होते हैं। तो स्टिकी की को इनेबल करने के लिए शिफ्ट की को कितने बार प्रेस करें तो स्टिकी की एक्टिवेट हो जाएंगे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और द ऑप्शन डी 5।
तो राइट आंसर यहां पर है ऑप्शन डी 5। 5 बार शिफ्ट की को प्रेस करें तो स्टिकी की एक्टिवेट हो जाएंगे। स्टिकी की एक्टिवेट होने से बेनिफिट क्या होता है, लेट से आपको एक बार में यूज करते हैं कंट्रोल की, शिफ्ट की, ऑल्ट की या विंडोज लोगो की, तो शिफ्ट अगर हम स्टिकी की को एक्टिवेट कर दें तो इसको बारी बारी करके भी हम इसको यूज कर सकते हैं। खासकर लेट से किसी पर्सन को उंगलियों में दिक्कत है, मल्टीपल फिंगर्स को यूज नहीं कर पा रहे, उनके स्ट्रेन आते हैं, इन सच अ केस वो स्टिकी की का सहायता ले सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं, इस एक्सेसिबिलिटी फीचर्स का वो सहयोग ले सकते हैं। सो नाउ लेट अस कम टू द फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक स्कैन डॉक्यूमेंट्स लेट से उसे अगर रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने हो, लेट से एक फिजिकल पेपर है, फिजिकल डॉक्यूमेंट है, उसे स्कैन किया जाए तो इस समय वो इमेजेस के फॉर्म में रहते हैं, लेकिन उसे अगर एडिटेबल फॉर्म में, रीडेबल फॉर्म में, एडिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कौन से टेक्नोलॉजी या कौन से फीचर्स का हम यूज करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डेटा माइनिंग, ऑप्शन बी OCR, ऑप्शन सी जिप ZIP, ऑप्शन डी ब्रॉडकास्टिंग। सो यहां पर राइट आंसर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR। बहुत सारे एप्स हैं, इवन जो जॉज यूज करते हैं पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, वहां पर इनबिल्ट भी ये फीचर अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एप्स भी हैं जो कि OCR की जो फीचर हैं उसे अवेल करवाते हैं, और OCR से जो भी इमेज जो होते हैं, स्कैन डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है इन अ वर्ड फॉर्मेट में या एडिटेबल फॉर्मेट में, और उसके बाद जो पर्सन में विजुअल इम्पेयरमेंट होते हैं उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये कुल 10 क्वेश्चंस थे। अब आप बताइए इन 10 क्वेश्चंस में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। कोई बात नहीं, 5 आए, 8 आए, 10 आए, मैं अप्रिशिएट करूंगा, आप बताएंगे। जो भी आंसर आप लिखोगे अगर वो राइट है तो मैं लाइक कर दूंगा, एंड आपके जो भी आंसर्स आ रहे हैं, आई मीन स्कोर आ रहे हैं, उसको भी मैं जरूर लाइक करूंगा और वेट करूंगा कि आप अपने आंसर्स, अपने स्कोर बता रहे हैं। और ये जो वीडियो था इसका मकसद ये था कि जो अवेयरनेस है फॉर द एक्सेसिबिलिटी फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी और फैले और स्प्रेड हो, एंड जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं वो भी इजीली एक्सेस कर सकें द वेब कंटेंट्स, वेब सर्विसेज, जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उसको इजीली एक्सेस कर सकें। और मैं तो उम्मीद यही करता कि एक दिन ऐसा आए कि इन सभी जो अवेयरनेस डे हैं उनके रिक्वायरमेंट ही ना हो, मीन्स इतने जो हमारे डिजिटल कंटेंट्स हो इतने एक्सेसिबल हो जाएं कि इन सभी डे को सेलिब्रेट करने की रिक्वायरमेंट ही ना है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। सो होपफुली इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको नॉलेज कुछ जरूर मिला होगा, आपको अवेयरनेस आपके मन में जरूर कुछ आया होगा। एंड मेरा इस पर्टिकुलर वीडियो से कोई मकसद नहीं था कि किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स करूं, नॉलेज पर्पस के लिए था, एजुकेशन पर्पस के लिए था। एम ये था कि इससे अगर अवेयरनेस फैलेगा तो हो सकता है कि बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं, पर्सन विद डिसेबल्ड फ्रेंड्स हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान आ सकेंगे, वो और इजीली एक्सेस कर सकेंगे ऑल सच डिजिटल कंटेंट्स। तो ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया था। होपफुली आपको इससे जरूर कुछ फायदा मिला होगा। कुछ भी फीडबैक हो जरूर बताइएगा, और मैं वेट कर रहा हूं आपके स्कोर का, आपका जो सही आंसर का। और प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा so that we can further spread the awareness about the accessibility for the person with disability. Thank you.